हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की कुछ अवशेष खबरें। 1.5 साल की डीए एरियर पर नया अपडेट। फैसला हुआ तो 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा बड़ा फ़ायदा। दीपावली पर मिला उपहार, शिक्षक कर्मचारी खुश। एनपीएस का बजट जारी। कम शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ाएंगे बीएड व बीटीसी के छात्र। ऐसे परिस्थिति शिक्षकों को अगले माह वेतन मिलना मुश्किल। दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 21 युवक पकड़े गए। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ईहब यूट्यूब चैनल पर। 1.5 साल के डीए एरियर पर नया अपडेट। फैसला हुआ तो 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा बड़ा फ़ायदा। दीपावली के दिन केंद्र सरकार के करीब 47.14 लाख कर्मचारी और 68.62 लाख पेंशनर्स के लिए बहुत बड़ी खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दिवाली के बाद नवंबर में 18 महीने के डीए एरियर पर केंद्र सरकार फैसला ले सकती है। सूचना के मुताबिक एरियर का मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है और वह अतिशीघ्र इसका हल निकाल सकते हैं। बताया जा रहा है कि दिवाली के बाद प्रधानमंत्री इस संबंध में बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल इस संबंध में सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई नया अपडेट नहीं आया। नेशनल काउंसिल ऑफ जीसीएम के सचिव स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि 1.5 साल का एरियर अभी तक नहीं दिया गया है। अभी इसे लेकर सरकार से बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को देखते हुए उम्मीद है कि सरकार एरियर देगी। ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाएगा ताकि सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी मदद हो सके। भारतीय पेंशनर्स मंच बीएमएस ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर के एरियर का बकाया देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। मंच ने इस सिलसिले में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर मदद की अपील की है। हम आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोरोना महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। 1 जुलाई 2021 से फिर इसे बहाल करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई में डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% कर दी थी। अब इसमें 3% के बढ़ोतरी के साथ डीए की दर 31% कर दी है। सरकार ने दूसरी बार डीए बढ़ाया है। सरकार ने महंगाई भत्ते को 3% बढ़ाकर 28 से 31% कर दिया है। दीपावली पर मिला उपहार, शिक्षक कर्मचारी खुश। एनपीएस का बजट जारी। मेरठ, दीपावली से पहले 1500 शिक्षकों और 500 कर्मचारियों का एनपीएस का बजट जारी कर दिया गया है। डीआईओएस गिरिजेश कुमार चौधरी ने बताया कि कैलकुलेशन में थोड़ी समस्या हो गई थी। पहले कंप्यूटराइज्ड हो रहा था लेकिन अब मैनुअल कार्य हुआ है। इसके चलते थोड़ा विलंब हो गया। बाकी सभी का वेतन बजट भी जारी हो चुका है। अब शिक्षकों के अभाव में नहीं प्रभावित होगी बच्चों की पढ़ाई। कम शिक्षक वाले स्कूलों में पढ़ाएंगे बीएड व बीटीसी के छात्र। शिक्षकों के अभाव में अब छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से जिले के ऐसे विद्यालय चिन्हित किए जा रहे हैं जहां मानक के अनुसार छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या ना के बराबर है। छात्रों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि बीएड, डीएलएड और बीटीसी के छात्र इन छात्रों को शिक्षित करेंगे। इससे उनका भी शैक्षिक अभ्यास होता रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि उन्होंने मंगलवार को मीरगंज के कुछ विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया जहां ब्रह्मदेवी बालिका इंटर कॉलेज और आरपी स्कूल में छात्रों की तुलना में शिक्षकों की संख्या बेहद कम पाई गई। इससे पहले भी कुछ स्कूलों में यही स्थिति सामने आई। ऐसे में उन्होंने डाइट प्राचार्य से बात कर बीएड, बीटीसी और डीएलएड के छात्रों को उन स्कूलों में पढ़ाने के लिए पत्र सौंपा है जहां पढ़कर वो अपना शैक्षिक अभ्यास कर सकें और इसके सहारे शिक्षकों के अभाव में छात्रों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। बताया कि डाइट प्राचार्य की ओर से मंजूरी मिलने के बाद अब ऐसे स्कूल चिन्हित किए जा रहे हैं जहाँ शिक्षकों का अभाव है। इन स्कूलों की सूची तैयार होते ही यह पहल शुरू कर दी जाएगी। ऐसी परिस्थिति शिक्षकों को अगले माह वेतन मिलना मुश्किल। जानिए क्या है मामला। सहारनपुर 2 वर्ष चल रही मानव संपदा पोर्टल की कार्रवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। पोर्टल पर शिक्षकों और कर्मचारियों के दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। जिनके दस्तावेज अपलोड नहीं होंगे उन्हें वेतन नहीं मिल सकेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों और विभागों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों को डाटा दुरुस्त करने के उद्देश्य से 2 वर्ष पूर्व मानव संपदा पोर्टल शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के अंक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य किया गया था। पोर्टल पर अपलोड की कार्रवाई समय समय पर विभिन्न कारणों के चलते बढ़ाई गई ताकि सभी के दस्तावेज अपलोड किए जा सकें। पिछले वर्ष से कोरोना संक्रमण के कारण पोर्टल पर अपलोड में बाधाएं चली आ रही थीं। जिले में 5400 से अधिक नियमित शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग के अनुसार 90% से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है। कुछ शिक्षकों कर्मचारियों के दस्तावेजों में विसंगतियों के चलते समस्या आ रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय के अपर परियोजना निदेशक मोहित तिवारी ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजे पत्र में निर्देश दिए हैं कि वह 100% शिक्षकों कर्मचारियों का डाटा पोर्टल पर अपलोड करना सुनिश्चित करें। जिन शिक्षकों का डाटा अपलोड होने से वंचित रह जाएगा उनका वेतन अगले माह से रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। अपलोड करने की स्थिति के बाद ही वेतन जारी किया जाए। अंतरजनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत पारस्परिक स्थानांतरण से जिले में मुजफ्फरनगर और बिजनौर से आए 8 शिक्षकों को विद्यालय आवंटित कर दिए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमरीश कुमार ने बताया कि विभागीय निर्देश के क्रम में इन शिक्षकों को विद्यालय आवंटित करने की कार्रवाई की गई। भंडाफोड़, दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 21 युवक पकड़े गए। अलग अलग थाने में रिपोर्ट, आरोपितों से पूछताछ जारी।
कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की ओर से आयोजित कंबाइंड हायर सेकेंडरी के स्किल टेस्ट में दूसरे स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 21 युवकों को पकड़ा गया। सभी के खिलाफ अलग अलग थाने में रिपोर्ट दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। आरोपितों में राजस्थान और झारखंड के युवक युवती शामिल हैं। उनका सालभर गिरोह से कनेक्शन भी खंगाला जा रहा है। पुलिस के मुताबिक एसएससी की तरफ बुधवार को तीसरे चरण की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा के लिए कई केंद्र बनाए गए थे, जहां अलग अलग शहरों से अभ्यर्थी शामिल हुए थे। बताया जाता है कि सरायनाथ थाना क्षेत्र के अंदावा स्थित सीता सुनीता डिग्री कॉलेज के हाईटेक कंप्यूटर सेंटर में परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों की तस्वीर का मिलान कराया गया तो 8 की तस्वीर मेल नहीं खाई। इस पर नालंदा बिहार के मिथुन कुमार, जितेंद्र कुमार सेंद्री, झारखंड के शैलेश कुमार पासवान, पटना बिहार के रणविजय, विपिन कुमार, अलवर राजस्थान के सुरेश मीणा, करौली राजस्थान के संजय कुमार रजनीश को पुलिस के हवाले कर दिया। फाफामऊ के श्री गणेश इंस्टीट्यूट से नालंदा बिहार के अनुराग, अभय राज, सोनू रागनी और राजस्थान के आशीष प्रवीण को पकड़ा। एक व्यक्ति को संदिग्ध बताया जा रहा है। वहीं धूमनगंज के मधु वाचस्पति इंटर कॉलेज से भागलपुर बिहार के राहुल कुमार व पटना के चंदन कुमार को पकड़ा गया। इसी तरह पूरा मुफ्ती सल्लाहपुर स्थित अभय राज सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज से प्रवीण कुमार, सुशील कुमार, राजेश कुमार और सुनील कुमार को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में पकड़ा गया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ और मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। यूपी व बिहार में 64.92% उपस्थित। प्रयागराज कर्मचारी चयन आयोग की कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल परीक्षा 2019 की स्किल टेस्ट में मध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उत्तर प्रदेश व बिहार में 64.92% उपस्थित रही। टेस्ट के लिए 9,495 अभ्यर्थियों को शामिल होना था। इसमें 6,164 ने टेस्ट दिया। मध्य क्षेत्र के अंतर्गत 6 शहरों में 19 केंद्रों पर टेस्ट कराया जाएगा। प्रयागराज में 62.62, कानपुर में 67.89 और लखनऊ में 65.16, मेरठ में 68.22, मुजफ्फरपुर में 71.66 व पटना में 63.72% उपस्थित रही। एसएससी मध्य क्षेत्र के निदेशक राहुल चांद ने कहा कि हर केंद्र में परीक्षा शांतिपूर्ण रही। कहीं भी हंगामा व नकल की घटना नहीं हुई। जो फर्जी मिले थे उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई। मृतक आश्रित कोटे पर दूसरे विभाग में अनुकंपा नौकरी देने की प्रक्रिया तय, शासनादेश जारी। राज्य सरकार ने मृतक आश्रित कोटे पर दूसरे विभाग में अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की प्रक्रिया तय कर दी है। अपर मुख्य सचिव कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने शासनादेश में कहा गया है कि कोविड व 1 अप्रैल 2020 से अब तक एक नॉन कोविड से मृत कार्मिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने और सभी देयकों के भुगतान को लेकर बैठकों में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पदों की कमी के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। इसलिए मृतक आश्रित कोटे पर अनुकंपा के आधार पर उसी विभाग में पद न होने पर दूसरे विभागों में नौकरी देने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सेवाकाल में सरकारी सेवकों के आश्रितों की भर्ती नियमावली 1974 में संशोधन किया गया है। नई व्यवस्था के मुताबिक ऐसे विभाग जहां मृतक आश्रित को नौकरी देने के लिए समूह के पर्याप्त पद नहीं है और 10% से अधिशंक पद सृजन करने की जरूरत पड़ रही है तो वे औचित्य के साथ कार्मिक विभाग को प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे और इसमें बताना होगा कि कितने मृतक आश्रितों को अन्य विभाग में समायोजित करने की जरूरत है और उसकी न्यूनतम अर्हता क्या है। कार्मिक विभाग सभी प्रशासकीय विभागों से सामान्य समन्वय स्थापित कर उन्हें समूह के रिक्त पद और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजे गए भर्ती प्रस्ताव में पदों की सूचना एकत्रित करेगा। कार्मिक विभाग परीक्षण के बाद ऐसे विभाग चिन्हित करेगा जहां मृतक आश्रित को समूह के पद पर समायोजन संभव हो सकता है। तो दोस्तों, ये रहा आज का विशेष न्यूज़। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।